साहिब से सब बंदे थे कुछ ना, राही से पर्वत करे, पर्वत राही माँ। सियावल रामचंद्र की जय। सतनाम साहिब सतगुरु भगवान सतनाम साहिब श्रीमान बोला साहिब गुलाल साहिब भीखा साहिब चतुर्भुज साहिब कुमार साहिब रामबरन साहिब जनार्दन साहिब रामाश्रय साहिब पलटू साहिब शत्रुघ्न साहिब सतनाम श्रीमान बोला साहिब गुलाल साहिब सतनाम साहिब सतनाम साहिब सतनाम साहिब। जय माँ देवी अष्टभुजा माँ शेरावाली सतनाम साहिब सतनाम साहिब सतनाम साहिब सतनाम 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 कहिए जाहि विधि राखे राम आहि विधि रही। साहिब सतनाम मालिक सतगुरु भगवान ही भगवान परमात्मा परमेश्वर भगवान सतनाम साहिब सतनाम साहिब सतनाम श्री मसान माँ लक्ष्मी श्री मसान माँ। संत लोग आप लोग जाग जाइए, जाग के अपने मालिक के साहिब बंदगी में लग जाइए। सोने से कुछ होने वाला नहीं है, जागने से ही आपको सब कुछ मिलने वाला है। संत लोग सभी लोग कहते हैं कि परख नहीं है। एक गरीब का लड़का था, वो एक पत्थर रखा था, उसी से अपना वो धनिया मिर्चा तौल करके अपना ग्राहकों को देता था और जो 2 पैसा मिलता था उससे अपना कार्यभार करता था। एक दिन उसी रास्ते से जौहरी जा रहा था। जौहरी ने देखा कि तराजू के पल्ले पे इतनी कीमती पत्थर। उसने उस बच्चे से कहा, सुनो, मैं तुम्हें मुँहमांगी रकम दूंगा अगर ये पत्थर मुझे दे दो। लड़का के मन में लालच आ गया। उसने सोचा कि इस पत्थर से मैं 2 ही पैसा कमाता था, अब ये मुँहमांगी रकम देने के लिए कह रहे हैं तो हम क्यों न दे दें। जौहरी ने कई हजार गुना बेसी पैसा दे करके पत्थर ले लिया। उसने पूछा कि तुम इतनी छोटी से पत्थर में क्या तुम्हें गुण दिखा कि तुम मुझे इतना धन दे रहे हो। जौहरी ने बोला कि जो पत्थर तुम्हारे तराजू के पलड़े में था, ये पत्थर नहीं, ये हीरा है, हीरा। ये हीरा है और जितनी रकम मैंने तुमको दी है इसका 1 भी % नहीं है। ये हीरा इतनी कीमती है। इस हीरे को मैंने परख लिया है और मैं इससे बहुत कीमती कीमती चीज़ इसे बना सकता हूँ, कर सकता हूँ। अब लड़का मन ही मन पछताने लगा। तो संतों, हमारे कहने का मतलब यही है कि समय के रहते हुए ये जो हीरा पे हमने दर्शाया है, ये हीरा हम लोग के अंदर है। ये हीरा हम लोग के अंदर है, लेकिन हमें जानकारी नहीं है। जैसे जौहरी ने हीरे को लेकर चल दिया तो लड़का छटपटाने लगा, इसी तरह से हम लोग का एक दिन हीरा जब जाएगा तो हम लोग छटपटाते रह जाएंगे, तब कीमत समझ में आएगी। लेकिन आके क्या करेगी जब समय ही निकल जाएगा। तो समय के रहते हुए इस हीरा को कैसे हम लोग परखें, किसके जरिए परखें। अपने सदगुरु के शरण में जाएं। जब तक गुरु नहीं बनाएंगे तब तक हमें हीरा की परख नहीं होगी, मालिक की परख नहीं होगी, मालिक का दर्शन नहीं मिलेगा, सद्बुद्धि के रास्ते पे हम लोग नहीं जा पाएंगे। इसीलिए सब लोग कहते हैं कि गुरु करिए। बिना गुरु का ज्ञान नहीं है। लोग कहते हैं ना, ध्यान मूलम
गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति का मतलब हमें गुरु के चित्र का ध्यान करना है। पूजा मूलम गुरुपदम, हमें गुरु के पद का, हमें गुरु के चरणों का पूजा करना है। मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, हमारे गुरु के मुख से जो भी वाणी निकले, जो भी मंत्र निकले वही मंत्र है। जो भी शब्द निकल जाए मंत्र रूपी में दें, शब्द रूपी में दें। गुरु के हर मुख से निकला हर शब्द हमारा वो मंत्र ही है। मोक्ष हमें गुरु के चरण शरण में जाने से ही मिलेगा। तो हमें गुरु के शरण में जाएंगे जब तक नहीं हम, तब तक हमें ज्ञान नहीं मिलेगा, तब तक भगवान का दर्शन नहीं मिलेगा, तब तक हमें सद्बुद्धि नहीं मिलेगी, तब तक हमारे